ये हमारा ट्रांसफार्मर है। एक ऐसी युक्ति होती है जो कि विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने का कार्य करती है। इस युक्ति का उपयोग या इस विद्युत इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का उपयोग हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारा अधिक या कम प्रवाहित करने के लिए करते हैं। ये बना कैसा होता है? ये 4 कोरों का एक लोहे का ये कहते बॉक्स होता है। इसमें नरम लोहे की पत्तियां भरी होती हैं अंदर की ओर, और इसमें 2 साइड होती है। एक होती है प्राथमिक और एक द्वितीयक होती है। प्राथमिक में क्या होता है कि जिस तरफ से ट्रांसफार्मर में विद्युत आवेश कहें या धारा कहें, इसको उतारा जाता है। द्वितीयक को ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से धारा को दूसरी ओर भेजा या ट्रांसफर किया जाता है उसे हम द्वितीयक साइड कहते हैं, और जिस तरफ से धारा को लिया जाता है उधर प्राथमिक साइड कहते हैं। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक में मेन अंतर क्या होता है? इनमें जो चूड़ी जैसा ये आपको दिख रहा है, इनको कहते हैं नंबर ऑफ फिन्स, यानी कि ये जो लपेटा हुआ वायर दिख रहा है ये कॉपर का वायर होता है। ये बताता है कि हमारा वायर कितने बार कुंडलियों की तरीके से फेरों में लपेटा गया। जितनी ज़्यादा हम इसमें कुंडलियां लपेटते हैं या तार को लपेटते हैं उतना ही अच्छा हमारा चुम्बक बनता है। अपने गांव की भाषा में कहे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी में तार लपेटा जाए या सेकेंडरी में या द्वितीयक में तार लपेटा जाता है उतना ही अच्छा ट्रांसफार्मर प्राथमिक और द्वितीयक की ओर कार्य करता है। यह ट्रांसफार्मर एक लोहे की बनी युक्ति होती है। इसका प्रयोग टीवी, फ्रिज और भी कई जगह होता है। इसलिए बेसिकली हम इसका यूज ऑटो कट के लिए भी करते हैं। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक की ओर से जब करंट आती है तब इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हुआ? चुंबकीय क्षेत्र। इनमें जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो ऊपर की ओर N और नीचे की ओर S हो जाता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में बताया गया है कि इसके 2 पोल होते हैं, N और S। N का मतलब होता है नॉर्थ और S का मतलब होता है साउथ। यानी कि किसी भी चुंबक में आप 2 टुकड़े करके देखिए तो एक N हो जाता है और दूसरा S हो जाता है। N से निकलने वाली किरणें सदैव S में प्रवेश करती हैं। ये किरणें वैद्युत आवेश यानी कि वैद्युत धारा पे डिपेंड रहती या आश्रित रहती हैं। जितनी ज़्यादा वैद्युत धारा या करंट होगी उतनी ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक बनने में आसानी होगी। जब इधर से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तब धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने लगती है।
ट्रांसफार्मर एक नर्म लोहे की क्रूड पत्तियों का बना होता है जिसमें कई प्रकार के धातु और भी कई चीजें उनसे मिलकर बना होता है। जब करंट ज्यादा हो जाता है, जब करंट कभी ज्यादा हो जाता है तो यहाँ से होकर लीकेज, यहाँ से हल्का हल्का निकलने लगता है। क्यों? अगर करंट ज्यादा हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर को दिक्कत यानी कि डैमेजेशंस हो सकता है, फटने का चांस हो सकता है। इस वजह से इसको लीकेज फ्लक्स कहा गया है, ताकि अगर कोई करंट या वैद्युत धारा अधिक हो जाए तो यहां से निकल सकती है। जब ये करंट प्राथमिक यानी प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड यानी द्वितीयक साइड की ओर जाती है, तब इसमें फिर से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इसमें ऊपर की ओर N और नीचे की ओर S दिशा प्रदर्शित करने लगता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि N से निकलने वाली किरणें S की ओर जाती है। N से निकलने वाली किरणें S दिशा की ओर प्रवेश करती हैं। जब द्वितीयक की ओर नंबर ऑफ फिन्स या कहें कि ट्रांसफार्मर में लपेटे गए तारों की संख्या कम या ज्यादा होती है, तब करंट कम या ज्यादा ट्रांसफर यानी आदान प्रदान होती रहती है। यह प्रदर्शित करता है N फाई यानी N2 द्वितीयक की ओर बने कुंडली में फेरों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जब चुंबक अपनी किरणों को चारों तरफ फैलाता है तो उसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि वह क्षेत्र जहां तक चुंबक या मैग्नेट की किरणें या रेस फैलती हैं, जहां तक चुंबक या मैग्नेट की रेस फैलती हैं, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तथा इसके बाद करंट प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर और लोड यानी घरों में उपयोग होने लगती है। ये ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला ट्रांसफार्मर होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा उच्चाई ट्रांसफार्मर। इन दो प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं बने सेम, बिल्कुल सेम बने होते हैं। इनमें सिर्फ इतना अंतर होता है कि लपेटे गए तारों की संख्या कम या ज्यादा होती है। प्राइमरी की ओर या प्राथमिक की ओर नंबर ऑफ फिन्स यानी लपेटे गए तारों की संख्या कम होगी अगर, तो द्वितीयक की ओर लपेटे गए तारों की संख्या अधिक होगी। यदि प्राथमिक या प्राइमरी की ओर लपेटे गए तारों की संख्या अधिक होगी तो द्वितीयक की ओर लपेटे गए तारों की संख्या कम होगी।
हालांकि इससे हमें ये पता चलता है कि जब लपेटे गए तारों की संख्या अधिक या कम होती है तब हमें अधिक करंट लेके कम देना पड़ता है। यदि प्राथमिक में लपेटे गए तारों की संख्या कम होती है और द्वितीयक में लपेटे गए तारों की संख्या अधिक होती है तब हमें कम करंट या कम आवेश लेकर या कम धारा लेकर हमको द्वितीयक की ओर अधिक धारा भेजनी पड़ती है। यह काम ट्रांसफार्मर का होता है। हालांकि हमने पहले बताया कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर देखते हैं कैसा बनता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर ए और बी। लोड ए और बी। द्वितीयक प्राथमिक। उच्चाई ट्रांसफार्मर उच्चाई ट्रांसफार्मर उच्चाई ट्रांसफार्मर यह ट्रांसफार्मर सेम ट्रांसफार्मर की तरीके होता है, बस इसमें एक अंतर होता है कि इनमें लगे कुंडलियों में लगे फेरों की संख्या कम या ज्यादा होती है। उच्चाई ट्रांसफार्मर में भी प्राथमिक और द्वितीयक दो दिशा होती है, बस अंतर कितना होता है कि इसमें प्राथमिक की ओर या कहें जिधर से धारा ली जाती है, यानी कि इस दिशा से धारा ली जाती है, इस दिशा से धारा ली जाती है। प्राथमिक साइड वह दिशा होती है जिधर से हम धारा लेते हैं, यानी कि उच्चाई ट्रांसफार्मर में कुंडलियों में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीयक की ओर कुंडलियों में फेरों की संख्या अधिक होती है, जिसका कार्य कम बिजली को लेकर अधिक बिजली में कन्वर्ट करना या ट्रांसफर करना होता है। इसका भी कार्य सेम होता है, कम विद्युत धारा या कम आवेश या कम इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र बनाने पर यह दो दिशा में कन्वर्ट हो जाती है, एन और एस। एन फॉर
नॉर्थ और एस फॉर साउथ। यानी कि चुंबक की वह दो दिशाएं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है। वैद्युत धारा से निकलने वाली किरणें एन दिशा से एस दिशा की ओर जाती है तथा लीकेज फ्लक्स धारा अधिक होने पर ये बाहर निकाल देती है। कुछ धारा ट्रांसफार्मर के द्वारा ग्रहण की जाती है। यानी कि ये कहें कि ट्रांसफार्मर लोहे का बना होता है। यदि यहाँ से करंट दी जाती है तो पूरी करंट यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। क्यों? मेन कारण ये होता है कि ट्रांसफार्मर में लगी लोहे की नरम लोहे की कोड या पत्तियां उनको भी वैद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जिससे कि वैद्युत धारा को कुछ भाग या वैद्युत धारा का कुछ भाग उन पत्तियों के द्वारा सोख लिया जाता है। यानी कि उदाहरण में कहें कि यदि एक सिरे से कुछ धारा प्रवाहित की गई तो धारा तार के द्वारा भी अवशोषित की जाती है। या कहें कि काफी दूर एक बल्ब जलाना है। यदि बल्ब को जलाने में ज्यादातर तार का यूज करते हैं तो जितनी धारा बल्ब को चाहिए होती है या जितना वॉट बल्ब को चाहिए होता है, ज्यादातर बल्ब से ज्यादा हमारा तार ही वैद्युत धारा को अवशोषित कर लेता है, जिससे कि हमारा वैद्युत बल्ब या इलेक्ट्रॉनिक बल्ब पूरी तरीके से प्रकाश नहीं दे पाता। यदि हमें अच्छी तरीके से तार या बल्ब को अच्छी तरीके से जलाना हो तो हम तार को पतला और छोटा से छोटा इस्तेमाल करते हैं, ताकि जितनी करंट हमारा तार खींचता है या एब्सॉर्ब करता है या अवशोषित करता है, वह पूरी करंट हमारे बल्ब को मिल सके, जिससे कि हमारे बल्ब में पूर्णतया प्रकाश हो सके। अब आते हैं ट्रांसफार्मर में। जब ट्रांसफार्मर पूरी करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करता है तो कुछ भाग पत्तियों के द्वारा सोख लिया जाता है। जब पत्तियां सोख लेती हैं तब उनका कार्य चालू होता है या शुरू होता है। पत्तियों के द्वारा ट्रांसफर की गई ऊर्जा या आदान प्रदान की गई ऊर्जा जब N2 यानी द्वितीयक की ओर जाती है तब उनमें भी एक धारा प्रवाहित हो जाती है, जिससे कि एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चुंबकीय क्षेत्र बनने पर द्वितीयक में भी N और S दिशा उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि हमने बताया, N से निकलने वाली किरणें या रेस S की ओर प्रवेश करती हैं। जब ये N से S की ओर प्रवेश करती है तो चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। इस चुंबकीय क्षेत्र को बनाने में
कॉपर की पत्तियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जितनी ज़्यादा पत्तियों या तार के लपेटे तारों की संख्या अधिक होगी, उतना ही ट्रांसफार्मर कम बिजली लेकर अधिक बिजली बनाने का प्रयास करेगा। यदि तारों की संख्या समान रहेगी या फेरों की या कुंडलियों की संख्या समान रहेगी, तो ट्रांसफार्मर जितनी वैद्युत धारा लेगा उतना ही वैद्युत धारा देने का प्रयास करेगा। ज़्यादातर घरों में यूज किए जाने वाले उच्चाई ट्रांसफार्मर होते हैं। स्टेबलाइजर में यही वाला ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है, क्योंकि घरों में जो वैद्युत धारा आती है या करंट आती है वो कम आती है। इसके द्वारा कम करंट को हम ज़्यादा करंट में कन्वर्ट या बदलते हैं। इस वजह से हम इसको उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब हमारा आता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों साइडें होती हैं, जिससे कि हम प्राथमिक की ओर तारों की या कहीं कुंडलियों की संख्या अधिक होती है और द्वितीयक की ओर तारों या कॉपर के लपेटे हुए तारों की संख्या कम होती है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि द्वितीयक ट्रांसफार्मर में अपचाई ट्रांसफार्मर हाँ कहा थे, ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फिन्स यह प्रदर्शित करता है कि हमारे में लपेटे हुए तारों की संख्या कितनी है, और N25 ये प्रदर्शित करता है कि द्वितीयक की ओर लपेटे हुए तारों की संख्या कितनी है या कहीं कुंडलियों की संख्या कितनी है। ट्रांसफार्मर में अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक की ओर से ली गई वैद्युत धारा या कहें द्वितीयक की ओर जब ट्रांसफर करता है या प्रदान करता है, तब यह वैद्युत धारा अधिक लेकर या कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट लेकर कम धारा में परिवर्तित करता है, जिससे कि हमारे घरों में टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे, बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होते हैं जो कि हमारे अधिक वैद्युत धारा के कारण जल या फूक ना जाए। यदि ऐसा होता है तो हमें भारी नुकसान का या भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में अधिक वैद्युत धारा को कम वैद्युत धारा में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। यह धारा नंबर ऑफ फिन्स यानी कि लपेटे गए कॉपर के तारों पर आश्रित होती है। इधर से ली गई वैद्युत धारा या प्राथमिक साइड से ली गई वैद्युत धारा को कम वैद्युत धारा में बदलने का प्रयास किया जाता है। हालांकि हमने पहले बता दिया था
कि जब धारा प्रवाहित होती है तो दोनों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तब N और S दिशा बन जाती है। हालांकि N से निकलने वाली किरणें S दिशा की ओर प्रवेश करती हैं, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ट्रांसफार्मर नरम लोहे या कॉड की पत्तियों का बना होता है, जिसको या नरम लोहे की पत्तियों को भी वैद्युत धारा की आवश्यकता होती है। इस वजह से इसमें अधिक वैद्युत धारा अवशोषित करने की क्षमता होती है। जब हम प्राथमिक या प्राइमरी साइड से धारा को द्वितीयक की ओर भेजते हैं तब कुछ भाग पत्तियों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग ट्रांसफार्मर के लीकेज की ओर से बाहर निकल जाता है, जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर जले ना। यदि ज़्यादा ट्रांसफार्मर में वैद्युत धारा हो जाएगी तो हीट यानी गर्म होकर कुछ दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसी वजह से इसमें कई प्रावधान लगाए गए हैं या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर के बाहरी साइड बड़ी बड़ी फिंस लगा देते हैं, पत्तियां लगा देते हैं, जिससे कि ट्रांसफार्मर यदि गर्म होता है तो बाहर से चलने वाली हवाओं के कारण ट्रांसफार्मर ठंडा हो जाता है। यदि ट्रांसफार्मर में बाहर से आने वाली कुछ हवाएं इसमें रुकेंगी तो वह हवा भी कुछ समय बाद गर्म हो जाती है। जब ये हवाएं गर्म हो जाती हैं तो ये हवा बाहर चली जाती है और दूसरी हवा इसके अंदर या ऑक्सीजन प्रवेश करती है, जिसके कारण हमारा ट्रांसफार्मर ठंडा रहता है। अपनी भाषा में कहें तो जिस तरीके से ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जाता है उसी प्रकार घरों में प्रयोग होने वाले ट्यूबवेल, इंजन और गाड़ियों में भी कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। कूलेंट या कहें कि जनरेटर में समय समय पर पानी डाला जाता है ताकि वह गर्म होकर खराब ना हो या फटे नहीं। उसी प्रकार से ट्रांसफार्मर में बड़ी बड़ी पत्तियां लगा दी जाती हैं ताकि बाहर की हवा इसमें रुककर थोड़ी देर गर्मी को अपने अंदर ले ले और गर्मी लेकर बाहर चली। जब यह बाहर जाती है तो दूसरी हवा इसके अंदर प्रवेश करती है, कुछ समय बाद वो भी गर्म होकर चली जाती है। इसको कूलेंट या ठंडे होने का प्रभाव भी कहा जाता है। यह ट्रांसफर अब चाहे ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर में अधिक ऊर्जा को लेकर कम ऊर्जा में बदलने का प्रयास किया जाता है। ये हुआ ट्रांसफार्मर का टॉपिक कंप्लीट।